Let's talk about event. This is the exercise introduction of exercise 16.2 probability of class 11th, right? अब देखते हैं इवेंट क्या है। मैंने अभी पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया था कि व्हाट इज द सैंपल स्पेस एक्चुअली, है ना। व्हाट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट, व्हाट आर द आउटकम्स एंड व्हाट इज द सैंपल स्पेस। अब देखते हैं इवेंट क्या है। कहते हैं एनी सबसेट ई ऑफ द सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। सैंपल स्पेस किसका आएगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आउटकम्स है उनका सेट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है। कह रहा एनी सबसेट ई, यानी कि उस सैंपल स्पेस का कोई सबसेट ई जो है वो क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। देखते हैं इस बात को कि ये है क्या। लेट्स टेक द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। ठीक है, तो हमने सैंपल स्पेस लिख लिया। यहाँ पे कितना हुआ? एच 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 टी टी एच टी टी। अब उसने कहा क्या? एनी सबसेट ई ऑफ द सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। देखता हूं, मैं एक कहता हूं कि लेट ए बी द इवेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? और इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। ठीक है, अब एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है? ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है। और इवेंट क्या है? सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, यानी कि इसके एलिमेंट्स हम कहां से लेंगे? सैंपल स्पेस में से लेंगे, क्योंकि ए एक इवेंट है। किस पे? इस रैंडम एक्सपेरिमेंट पे। और जो इवेंट होता है वो क्या होता है? सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। तो मैं इसके एलिमेंट्स कहां से लूंगा? सैंपल स्पेस से लूंगा। तो देखो, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड। ज्यादा से ज्यादा कितने हेड आ सकते हैं? दो हेड आ सकते हैं। तो देखो, कम से कम एक हेड में क्या हुआ? एच टी टी एच और एच एच। इसमें हम ये टी टी नहीं लेंगे क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है। तो हमने क्या कहा? एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक। एटलीस्ट वन का मतलब क्या है? कम से कम एक। ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो सकते हैं। तो ये क्या है? एक इवेंट है। बात समझ में आई? ऐसे ही लेट सपोज दैट आपने एक दूसरा इवेंट कहा, क्या? एटलीस्ट वन टेल। कम से कम एक टेल हो। ज्यादा से ज्यादा कितनी टेल हो सकता है? दो हो सकता है। तो टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल। ये एक इवेंट है। इवेंट कहाँ? इवेंट क्या है? इवेंट सबसेट है किसका? सैंपल स्पेस का। यानी कि जो इवेंट है उसके एलिमेंट्स कहाँ से लिए जाते हैं? सैंपल स्पेस से लिए जाते हैं, राइट। तो ये था इवेंट की डेफिनेशन। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ इवेंट्स होते हैं, बहुत तरह के इवेंट्स हैं। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट, सिंपल इवेंट, और आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स 12th क्लास में। तो हम जितना हमारे कोर्स में अभी है 11th क्लास में, हम उतने सारे इवेंट्स पढ़ेंगे। अच्छा, एक ये चीज़ जो है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब आप लिख भी लें, कम से कम होता है इसका मतलब, है ना। अगर एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एटलीस्ट वन का मतलब क्या है? कम से कम, कम से कम एक। और इसमें क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कितना भी, कितना भी, राइट। ये मुझे हिंदी में लिखना जरूरी था। एटलीस्ट वन का मतलब है कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितना भी। कितना भी मतलब जितना हो सकता है। ब्रैकेट में लिख रहा हूं, जितना हो सकता है। अगर हिंदी में कुछ गलत लिख रहा हूं तो बच्चों हंसना मत। जितना हो सकता है, क्योंकि बहुत साल हो गए हिंदी लिखे हुए, है ना। ओके, और एटमोस्ट एक वर्ड होता है, एटमोस्ट। एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब, एटमोस्ट वन लिख रहा हूं मैं कि ज्यादा से ज्यादा एक, ज्यादा से ज्यादा एक। और कम से कम चाहे जीरो, कम से कम जीरो। ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, कम से कम चाहे जीरो भी हो जाए। ठीक है, तो ये एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी में। इसको बहुत ध्यान से समझना था। तो इवेंट बी हो गया। एक इवेंट सी भी ले लेते हैं। मैंने कहा एटमोस्ट वन टेल, एटमोस्ट वन टेल, जिससे कि आपको थोड़ा सा पता भी चल जाए कि एटमोस्ट को कैसे यूज कर रहे हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल, कम से कम हो भी ना चाहे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल का इस्तेमाल करना है हमें, और कम से कम चाहे टेल हो भी ना, तो हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, राइट। तो ऐसे हम इवेंट लिखते हैं। अगेन एक बार बता रहा हूँ, इवेंट क्या है, सबसेट है, और सबसेट कहाँ से लिया जाता है, सैंपल स्पेस में। इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो यानी कि अब एक बात सुनो कि एक रेंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद कितने पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं। तो हम थोड़ा सा सेट थ्योरी पे जाएंगे, देखेंगे। आप सुनो, मान के चलो एक सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट है, ठीक है, और मैंने क्या कहा, एनी सबसेट ई ऑफ द सैंपल स्पेस, यानी कि इवेंट क्या है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस है। तो यानी कि जितने सबसेट पॉसिबल होंगे, जितने सबसेट पॉसिबल होंगे उतने ही इवेंट भी पॉसिबल होंगे। ध्यान से सुनो, मैंने कहा इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, तो जितने सबसेट पॉसिबल होंगे उतने ही इवेंट पॉसिबल होंगे। और हमें ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में क्या, कि टोटल सबसेट से बनने वाला जो एक सेट होता है उसको पावर सेट कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट इज व्हाट, पावर सेट। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने होते थे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ध्यान से देखो, अगर ए कोई सेट होता था जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होते थे, 2 की पावर n। और पावर सेट क्या होता था, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं ना कि नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स वो भी तो यही होंगे ना, 2 की पावर n। तो यानी कि जब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n हो सकते हैं, जब सेट ए में n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स भी कितने हो सकते हैं, 2 की पावर n हो सकते हैं। तो यहाँ पे ns इक्वल टू 4 था, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 4, यानी कि 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, राइट। इतने सबसेट्स हो सकते हैं। तो यानी कि ये 16 क्या है, जो है जितने सबसेट उतने ही इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो यानी कि अगर सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट हैं, 4 आउटकम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 16 हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो सकते हैं, पॉसिबल 16 हो सकते हैं। तो यानी कि हम 16 तरह के इवेंट्स अभी भी लिख सकते हैं, राइट। अब सुनो, फाइनली मैं एक छोटे से शब्द में, एक छोटे से सेंटेंस में सारी बात कहना चाहूंगा इस पूरे बोर्ड की। क्या कि इवेंट क्या है, इवेंट इज व्हाट ऑल वी कैन सी, व्हाट ऑल वी कैन सी। इवेंट क्या है, इवेंट की परिभाषा मैं अपने शब्दों में लिख रहा हूं, व्हाट ऑल वी कैन सी एज पर सम रूल, एज पर सम रूल आफ्टर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, आफ्टर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। या फिर मैं इवेंट को लिख दूं, सेट ऑफ व्हाट ऑल वी कैन सी। यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था हमारे पास, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, ठीक है। हमें क्या देखना था, एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड में मैं क्या क्या देख सकता था, एटलीस्ट वन हेड में जब मेरा मेरा रूल जो है, अब एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, मैंने रूल बनाया है कि मुझे एटलीस्ट वन हेड चाहिए, कम से कम एक हेड चाहिए। तो कम से कम एक हेड चाहिए, तो अब एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो मेरी दृष्टि क्या रहेगी कि कम से कम एक हेड होना चाहिए। यानी कि भाई मेरे को एच टी चाहिए, टी एच चाहिए, और क्या हो सकता है, एच एच चाहिए, ठीक है। तो उन सब का सेट क्या होगा, एक इवेंट होगा, ठीक है। तो व्हाट ऑल वी कैन सी एज पर सम रूल आफ्टर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट, ठीक है। अब सुनो, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट, राइट। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। टाइप्स ऑफ इवेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेंट्स की बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसिडर किया है, मैंने एक डाई को थ्रो किया है और उसका सैंपल स्पेस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको बताऊंगा कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इवेंट क्या होता है, इट इज द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, राइट। तो मैं ये जो इवेंट डिफाइन करूंगा, तो ऑब्वियसली ये किसके सबसेट होंगे, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के होंगे। अब देखो, अब आपको पता चलेगा कि ये किस किस तरह से, ये जो इवेंट हैं ये कैसे कैसे हैं, राइट। इम्पॉसिबल इवेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा वो है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं एक
इवेंट कह रहा हूं, और ये इवेंट क्या है, टू गेट अ नंबर ग्रेटर देन 6। अब आप सुनो, सैंपल स्पेस हमारा 1 2 3 4 5 6 है, इवेंट मेरा क्या है, टू गेट अ नंबर ग्रेटर देन 6। ऐसा हो ही नहीं सकता, सो दिस इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट। 6 से बड़ा नंबर आप ला ही नहीं सकते डाई पे, राइट? समझ में आ रही बात? श्योर इवेंट क्या है, अगर मैं एक इवेंट कहूं क्या, इधर एन ऑड नंबर और इवन नंबर। तो देखो, डाई को मैंने फेंका, और डाई थ्रो करने के बाद ऑब्वियस है कि जो भी आउटकम होगा या तो वो ऑड होगा या इवन होगा। तो ये इवेंट क्या है, श्योर इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट को हम 5 से भी दिखा सकते हैं, दैट इज ए इक्वल टू 5, राइट? क्योंकि कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं किसमें, इस इवेंट में, तो वी कैन शो देम व्हाट 5। और श्योर इवेंट जो है, ध्यान रखें, श्योर इवेंट क्या है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, ठीक है? अब सुनो, सिंपल इवेंट ऐसा है कि जब हम एक सैंपल स्पेस लिखते हैं तो ये जो आउटकम्स हैं 6 है ना यहाँ पे, इनको हम क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं, ठीक है? तो यानी कि टोटल कितने सैंपल पॉइंट्स हो गए इसमें, 6 सैंपल पॉइंट हो गए। तो कह रहा है कि जो सिंपल इवेंट होता है उसमें, इस इवेंट में, इवेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सैंपल पॉइंट, तो यानी कि इस रेंडम एक्सपेरिमेंट में हम कितने सैंपल इवेंट लिख सकते हैं, सिंपल इवेंट? तो देखो कितने सिंपल इवेंट लिख सकते हैं हम, 6 सिंपल इवेंट पॉसिबल हैं। E1 इक्वल टू 1, E2 इक्वल टू 2 एंड ऐसे E6 इक्वल टू 6। ध्यान से देखें इस बात को, मैं कह रहा हूं सिंपल इवेंट क्या होता है, ये एक ऐसा इवेंट होता है जिसके अंदर सिर्फ 1 सैंपल पॉइंट हो। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स होते हैं उतने ही सैंपल पॉइंट्स होते हैं। एक्चुअली जो आउटकम है और सैंपल पॉइंट है वो बात एक ही है, ठीक है ना? आउटकम एंड सैंपल पॉइंट, ठीक है, इस ये एक ही चीज़ है। तो जितने भी ये आउटकम्स हैं वो सब क्या है, सैंपल पॉइंट्स है। सिंपल इवेंट में क्या होता है, सिंपल इवेंट में एक ही सैंपल पॉइंट होता है। तो ये सब सारे इवेंट्स कैसे हैं, ये सारे सिंपल इवेंट्स हैं। कंपाउंड इवेंट में क्या होता है, एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट होते हैं, मोर देन 1 सैंपल पॉइंट, राइट? भाई सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट्स, राइट? अब सुनो, कंपाउंड इवेंट में जैसे मैंने एक इवेंट लिख दिया D इक्वल टू क्या, a number greater than 2 comes, right? अब देखो इस D इवेंट में कितने कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 2 से बड़ा नंबर चाहिए, यानी कि 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो इसके अंदर 4 सैंपल पॉइंट है। तो दिस टाइप ऑफ इवेंट इज कंसिडर्ड एज कंपाउंड इवेंट, राइट? चलो जी, अब सुनो, अब हमें बात करनी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है? लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स की, ठीक है? तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, स्टूडेंट्स देखते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो इवेंट और सैंपल स्पेस, इवेंट्स और सैंपल स्पेस। अभी हमने पढ़ा है कि इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस का ही सबसेट होता है, ठीक है? ये इवेंट भी एक सेट है, सैंपल स्पेस भी एक सेट है। तो समवेयर ये जो इवेंट्स एंड सैंपल स्पेस है ये क्या है, एनालोगस यानी कि सिमिलर टू क्या है, सेट थ्योरी, एनालोगस टू सेट थ्योरी। तो यानी कि देयर इज अ सिमिलैरिटी इन बिटवीन सेट थ्योरी एंड द इवेंट्स एंड सैंपल स्पेस कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, राइट? तो अब इसमें करने क्या वाले हैं हम, कैसे अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स
में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो सेट थ्योरी में हमने देखा था कि वी कैन कंबाइन टू सेट्स कैसे, बाय यूनियन से, राइट, इंटरसेक्शन से, डिफरेंस से, है ना। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने सेट्स में यूनियन और इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया, फिर कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था हमने सेट का, है ना। और फिर फॉर्मूले भी पढ़े थे वो पी एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था। तो देखते हैं वो सब कुछ अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, राइट, सब कुछ। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, जैसे वहां पे ध्यान करो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता था, उस सेट को छोड़ के जितने, उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में होते थे उसका सेट क्या कहलाता था, ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो उस टाइम पे हम वहां पे हम क्या कहते थे, u माइनस ए इज वॉट, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को हटा दो तो ए कॉम्प्लीमेंट आता था। तो यहाँ पे क्या है, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, लेट्स कंसीडर व्हाट, सबसे आसान एक्सपेरिमेंट लेते हैं, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, है ना। तो टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस पे क्या होगा हमारे पास, एच 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 टी टी एच टी टी, है ना। तो एक इवेंट है सपोज डेट, क्या, एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, एच टी टी एच। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो इस इवेंट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, एच टी और टी एच को छोड़ के सैंपल स्पेस में जो जो एलिमेंट हैं उनका सेट। आ रही बात समझ में। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। इवेंट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये इवेंट है। तो ऐसे सिमिलरिटी है। सेकंड, हम ये भी कह सकते हैं इवेंट ए और बी, ए और बी, दैट इज व्हाट, इट इज सिमिलर टू और दैट इज इक्वल टू एक्चुअली क्या, ए यूनियन बी। अगर हम ए और बी कह रहे हैं तो यहां से एक चीज और सीखनी है आपको, और का मतलब यूनियन, और का मतलब यूनियन, राइट। तो और प्रोबेबिलिटी में याद ध्यान रखना, और प्लस और यूनियन, है ना। एंड है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है और इंटरसेक्शन है। और के दो मतलब होते हैं प्रोबेबिलिटी में, और एंड के भी ये मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड इंटरसेक्शन। सेट में जब बात करेंगे, जब सेट की बात करेंगे तो एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन। और जब हम बात करेंगे किसकी, प्रोबेबिलिटी की, उस टाइम पे, तो प्रोबेबिलिटी की बात करते समय उस टाइम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई। ये सेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि जब सेट नोटेशन चल रहा होगा, यानी कि इवेंट की बात चल रही होगी, है ना, तब हम यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करेंगे। बताऊंगा क्वेश्चंस में जब यूज होगा तो अपने आप पता चल जाएगा आपको। इवेंट ए और बी, इवेंट ए और बी क्या है, ए यूनियन बी, राइट। लेट्स फॉर एग्जांपल, ए इवेंट था एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड, राइट। ए को तो लिखा ही रहने दो वहां, बी ले लो कोई दूसरा इवेंट, एग्जैक्टली टू हेड, एग्जैक्टली टू हेड। तो इसमें क्या आएगा आपके पास, एच एच। अब ए और बी यानी कि ए यूनियन बी क्या होगा, आपको भी पता है, ए यूनियन बी में क्या होगा, ए के भी सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं और बी के भी, सॉरी ए कहाँ लिखते हैं हमने, ए के एलिमेंट्स ये थे एच टी टी एच, और बी के भी सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। बी कहाँ है, ये रहा एच एच। बस सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो कोई रिपीट भी नहीं हुआ, तो दिस इज ए यूनियन बी। सिमिलर वे वी कैन से इवेंट व्हाट, इवेंट ए एंड बी, ए एंड बी, और ये एंड बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। और अगर मैं ए और बी, जैसे ये ए है और ये बी है, अगर मैं ए और बी नहीं कंसिडर करूं तो देखो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी यहां पे क्या आ सकता है, फाई, राइट, बोले तो नहीं।
व्हेन टू सेट्स हैव नथिंग इन कॉमन देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5, राइट। ओके, चौथा एक इवेंट होता है, इस तरह का भी इवेंट हो सकता है, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी। एक क्वेश्चन करेंगे अभी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी की सारी। ए बट नॉट बी का मतलब क्या है? इसका मतलब है ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। अब सुनो, मान के चलो मैंने क्या कहा, अब एक सेट ले लिया, एक सेट इवेंट लिया मैंने, एक क्या इवेंट लिया, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। एटलीस्ट वन हेड में क्या होगा, एच टी भी होगा, टी एच भी होगा और एच एच भी होगा। एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड, ज़्यादा से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं। और बी एक इवेंट ले रहा हूं मैं, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल। तो इसमें क्या होगा, कम से कम एक टेल, ज़्यादा से ज़्यादा दो टेल। अब मैं अगर a माइनस बी की बात करूं तो देखो क्या हो रहा है, a में से b के एलिमेंट्स को हटा रहा हूं मैं। तो a में से ऐसे कौन से एलिमेंट है जो b में भी हैं, एच टी और टी एच। तो इसका आंसर क्या आ गया, एच एच। सिंपल, अभी हम सेट थ्योरी की ही बात कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से इवेंट्स सैंपल स्पेस एनालोगस है किससे, सेट थ्योरी से। और सेट थ्योरी को हम देखो किस तरह से अप्लाई करा। जो ये जो इवेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, इवेंट ए और बी, है ना। तो हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे ए यूनियन बी, ये तो सेट थ्योरी चल रही है ना, ये ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी। प्रोबेबिलिटी में हम जब बात करेंगे तो हम कहेंगे ये इवेंट ए और बी। अरे बात समझ में, प्रोबेबिलिटी में हम कभी कभी ये डिस्कस नहीं करेंगे कि ए यूनियन बी निकालो। प्रोबेबिलिटी में हम डिस्कस करेंगे कि भाई इवेंट ए और बी, ठीक है। वो भी वर्ड प्रॉब्लम्स में किसी और तरीके से रिप्रेजेंटेड होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इवेंट ए और बी या इवेंट ए एंड बी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। ये क्वेश्चन करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। और वो प्रोबेबिलिटी में ए माइनस बी नहीं कहेगा, वो कहेगा क्या, इवेंट ए बट नॉट बी, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में इनका यूज कैसे होता है, ठीक है। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन हैं कि कैसे अलजेब्रा ऑफ इवेंट अप्लाई होता है ना। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई। सबसे पहला काम, सैंपल स्पेस लिख लो, क्या 1 2 3 4 5 6, है ना भाई, क्योंकि डाई को रोल किया ना, डाई को थ्रो किया, तो उसके बाद क्या हुआ, सैंपल स्पेस हमारा 1 2 3 4 5 6। लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक इवेंट है गेटिंग द प्राइम नंबर। अब आपको प्राइम नंबर नहीं पता तो फिर नहीं कर पाओगे आप इस क्वेश्चन को। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, एक से बड़े वो नंबर्स जिनका जो किसी के टेबल में ना आते हो। सबसे सिंपल डेफिनेशन तो यही होती है कि एक से बड़े, एक नहीं, वन से बड़े वो नंबर्स जो किसी की भी टेबल में ना आते हो, ठीक है ना, सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हो, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो 2 3 और 5 ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। और 2 ओनली इवन प्राइम नंबर होता है, इसका ध्यान रखना है ना। तो 2 3 5 ए हो गया हमारा, 2 3 5। बी सेट क्या है, बी सेट का बी विद द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर, बी विद द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर 1 3 5, राइट, ओके। अब उसने कहा ए और बी। अभी अभी मैंने आपको बताया इवेंट ए और बी क्या होता है, ए यूनियन बी होता है। और ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 5, ठीक है। तो ये बताना था, ठीक है, ओके। एंड ए एंड बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए एंड बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा जी हमारा, 3 और 5। ए बट नॉट बी अभी बताया मैंने आपको किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के इक्वल। अच्छा ये एक इसके भी इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट के, है ना, ये ध्यान रखना, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी नॉट। अब सुनो, ए माइनस बी यानी कि ए के अंदर से बी वाले एलिमेंट्स हटा दो। बी वाले एलिमेंट्स जो 3 5 है वो यहाँ पे भी हैं, तो ये हटा दो। तो ये कितना आ गया, 2 ओनली। नॉट ए, नॉट ए क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट। नॉट ए को क्या कहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 3 5 को छोड़ के जितने भी नंबर सैंपल स्पेस में वो सारे लिख दो।
2 3 5 को छोड़ के, तो 1 4 and 6, right? So this is not a, right? So चल पढ़ते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में. बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है. ये टू इवेंट्स ए एंड बी, दो इवेंट ए एंड बी कब होंगे? आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव if what? if नहीं बल्कि IFF. It means if and only if what? A intersection B equal to phi. A intersection B equal to phi. Let's take an example. What? Let's roll a die. Sample space क्या है? 1 2 3 4 5 6. And let's take A be the event, a number greater than 2. A number greater than 2. A number greater than 2. And B be the event, a number less than 2. A number less than 2. तो ये क्या होगा? 3 4 5 6 और ये 1. राइट? क्लियरली क्या? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना होगा? 5. दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब है? समझ में आ गया ना आपको? यानी कि वो एक दूसरे में नथिंग इन कॉमन. व्हेन टू सेट्स हैव नथिंग इन कॉमन देन दे आर कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होते हैं जब एक, एक्सक्लूड का मतलब समझते हो ना? एक्सक्लूड, ठीक है? एक्सक्लूड का मतलब क्या है कि जब एक ए और बी इवेंट ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे? जब ये इंक्लूड हो जाए तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा, है ना? जब ये अकर हो रहा है तो ये हो नहीं सकता, और जब ये अकर होगा तो ये हो नहीं सकता. तो यानी कि व्हेन वन अकर देन अदर गेट एक्सक्लूडेड, हट जाता है ना? एक्सक्लूडेड. तो जब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, और जब दूसरा होगा तो एक नहीं होगा. और ये भी समझ में नहीं आता तो सिंपल, सबसे बढ़िया क्या कि टू इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन दे हैव नथिंग इन कॉमन एंड देयर इंटरसेक्शन इज व्हाट? फाई. ठीक है, अब बात करते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट की, और उसके बाद एक एग्जाम्पल लेंगे जिस एग्जाम्पल में आपसे कुछ पूछा गया होगा कि कौन कौन से सेट इसमें से आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और कौन कौन से सेट एक्सहॉस्टिव हैं. तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. एग्जॉस्टिव इवेंट्स कैसे इवेंट्स होते हैं? देखो, सबसे पहले तो फोकस करते हैं इस वर्ड पे, एग्जॉस्टिव पे. एग्जॉस्टिव का बिल्कुल वैसे ही मतलब है जैसे एग्जॉस्ट फैन का मतलब होता है ना. एग्जॉस्ट फैन क्या करता है? जिस भी रूम में इसको लगाया जाता है ये उस रूम की सारी गैस को एग्जॉस्ट कर देता है, यानी कि उसको एस्केप कर देता है, उसको कलेक्ट करके उसको बाहर कर देता है. तो एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? कलेक्टिवली उस चीज को खत्म कर देना. ठीक है ना? इवेंट्स, ये एक इवेंट नहीं है, इवेंट्स हैं, यानी कि हम मोर देन वन इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे. अब देखो मतलब क्या है, एक चीज देखते हैं. एक लेट्स रोल अ डाई, है ना? रोल अ डाई एंड इवेंट्स आर व्हाट? 1 2 3 4 5 6, है ना? दीज आर द आउटकम्स, दिस इज द सैंपल स्पेस. लेट ए बी द इवेंट व्हाट? a number an even number. ठीक है, an even number. and B be the event an odd number. ठीक है, अब देखो an even number में क्या होगा? 2 4 6. even odd number में 1 3 5. अब देखो, अब ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स कैसे हुए? देखो, एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं जो अगर यूनियन किया जाए तो क्या होगा? सैंपल स्पेस आ जाए. व्हेन कुछ इवेंट्स, जब कुछ इवेंट्स का यूनियन लेने से क्या हो जाए? सैंपल स्पेस आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं?
एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। ये कौन से इवेंट है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। बात समझो, जब जो इवेंट्स हैं उनको उनका यूनियन लेने से सैंपल स्पेस आ जाए तो उन इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। यानी कि इन्होंने क्या करा, इन्होंने मिलके पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही एग्जॉस्ट कर दिया, राइट? पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बना लिया। ओके, अब सुनो, तो यहाँ पे ए यूनियन बी इक्वल टू व्हाट? एस है, तो ये ए और बी क्या कहलाएंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में एग्जॉस्टिव इवेंट्स पे भी क्वेश्चन होंगे और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पे भी क्वेश्चन होंगे। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते इस क्वेश्चन को। उसने कहा अ कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, नो, और 3 इवेंट दिए हुए ए बी और सी। हमें बताना है कि डू दे फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो देखते हैं, सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिखते हैं। सैंपल स्पेस, अगर एक कॉइन 3 बार उछाला गया तो क्या होगा? एच 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 टी एच टी एच टी एच एच टी एच टी 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 एच एच टी टी और टी टी टी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बिल्कुल सही। अब सुनो, ये सैंपल स्पेस है। अब ए क्या है? ए कह रहा है नो हेड्स, यानी कि एक भी हेड नहीं होना चाहिए, यानी कि टी टी टी। बी क्या है? एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड में कौन कौन से आएंगे? टी टी एच टी एच टी 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 एच टी एच टी और एच टी टी। और सी में क्या है? एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं ना, टी एच एच और ये एच एच एच। अब देखते हैं, कह रहा डू दे फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं? जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है? 5 होता है, राइट? और एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से होते हैं? जिनका यूनियन क्या हो जाए? सैंपल स्पेस आ जाए। तो देखते हैं, ए और बी सेट में नथिंग इन कॉमन, चेक कर लो। ए और बी सेट में नथिंग इन कॉमन, चेक कर लो। और ए और सी में भी नथिंग इन कॉमन, ठीक है? तो ए इंटरसेक्शन बी भी 5 है और ए इंटरसेक्शन सी भी 5 है और बी इंटरसेक्शन सी भी 5 है, चेक कर लो। बी और सी में नथिंग इन कॉमन, और ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी हो गया, नथिंग इन कॉमन। अब सुनो, अब हमें एग्जॉस्टिव, तो यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन से सेट हो गए? ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात कर रहे हैं तो हम 1 एट ए टाइम की बात कर रहे हैं कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ये नहीं कि भाई ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, फिर तो सारे सेट, वो तीनों सेट हो गया। हम कह रहे हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी। फिर ए एंड सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और बी एंड सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब हमें एग्जॉस्टिव सेट्स देखने हैं। देखो, ए और बी का यूनियन लें तो सैंपल स्पेस नहीं आ रहा है, बी और सी का लें तो क्या सैंपल स्पेस आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है? किसकी कमी है? टी 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 की कमी है। लेकिन ए यूनियन बी यूनियन सी, चेक कर लो, सैंपल स्पेस आ गया। देखो, ये यहाँ है, ये खत्म, ये चेक कर लो। टी टी एच कहाँ है? टी टी एच, ये एच टी टी और ये टी एच टी, ये देखो एच एच टी एच टी एच 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 टी एच टी एच टी एच एच टी एच 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 एच। खत्म हो गया नहीं पूरा? तो ए यूनियन बी यूनियन अगर सी लेते हैं तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही आ जा रहा है। तो ए बी एंड सी आर, ए बी एंड सी आर, इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी एंड सी आर exhaustive events, exhaustive events. Let's proceed to exercise 16.2. For that, pause the video to note it down.